जय हिंद गाइज, वेलकम टू स्कूल गाइज। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स मॉडल सेट नंबर 4 का सेक्शन बी लेकर आई है, जो कि बहुत ही आसान और सरल नियम से बताने वाले हैं। इससे पहले आपको गाइज बता देते हैं कि जे यानी मॉडल सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 का सेक्शन ए का मॉडल मैथमेटिक्स बताए चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल नियम से बताए गए हैं गाइज, बहुत ही बेहतरीन नियम से बताए गए हैं। अगर आप लोग गाइज वही सब सेट पढ़ लेते हैं तो आप लोग के बुक से कहीं भी क्वेश्चन दे देते हैं तो आप आसान से आसान बना लीजिएगा। तो गाइज चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी यानी मॉडल सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखे हैं, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। जैसा कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो देखिए गाइस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं कि निर्देशांक ए आपको ज्ञात करना है। ए बी व्यास वाला एक वृत्त दे रखे हैं और जिसका बी जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं। तो देखिए गाइस आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। आप लोग कंपास और पेंसिल की सहायता से छापना है। तो देखिए ये आपका केंद्र होगी और ये जो बोल रहा है ए बी आपका व्यास दे रखे हैं, ए बी आपका व्यास दे रखे हैं और केंद्र बिंदु यानी केंद्र की आपका मान दे रखे हैं 2 और -3 यानी केंद्र हम लोग P मान लेते हैं। 2 और -3 आपका मान दे रखे हैं और फिर बोल रहे हैं कि B का मान है 1 और 4, 1 और 4 और 1 आपका ज्ञात करना है। तो चलिए सपोज हम लोग A को X और Y मान लेते हैं, आप लोग कुछ दूसरा भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर P बिंदु का मान निकल गया, B बिंदु का मान निकल गया, यानी आपको A बिंदु का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु बी का निर्देशांक, तो लिखिए ए बी का मध्य बिंदु बी का निर्देशांक। तो देखिए गाइस पी का निर्देशांक फॉर्मूला होते हैं x1 प्लस x2 बाय 2 फिर y1 प्लस y2 और y2, यही तो आपका फॉर्मूला होते हैं। अब बात करते हैं x1 और x2, y1 और y2 कौन हुआ। तो देखिए गाइस ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, लास्ट वाला y1 और लास्ट वाला y2। ओके तो चलिए मान बैठाते हैं। x1 यानी x प्लस 1 हम लोग कर सकते हैं और बटा 2, फिर लीजिए y1 प्लस y2 यानी y प्लस 4 कर सकते हैं, y प्लस 4 और बाय 2। देखिए यह कैलकुलेट नहीं होंगे, बट ये जो B बिंदु यानी मध्य बिंदु दिया हुआ है इसी से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको फर्स्ट को करेंगे फर्स्ट वाला से और लास्ट को करेंगे लास्ट वाला से। तो देखिए इसको करते हैं x प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू में 2 ले लीजिए, कुछ नहीं माने नीचे 1 दे सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। तो देखिए x गुना 1 x और प्लस 1 यानी फिर 2 दुगुनी 4, ये -1 का कोई काम नहीं है। तो x बराबर 4 प्लस में है, उधर चलेगा माइनस, यानी x का मान निकल गया आपका 1, सॉरी यहाँ पर आपका 1 है तो x का मान निकल गया आपका 3। फिर उसी तरह इसका मान निकालते हैं। तो फिर लीजिए कि y प्लस 4 और बटा 2, फिर पहले लिए थे 2 अब लेंगे -3, नीचे कुछ नहीं बने। फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यानी y प्लस 1 y और 4 1 के 4 और माइनस माइनस यहाँ पर इक्वल टू होंगे -2 दिया 6। देखो y को यहीं पर छोड़ दीजिए और -6 और माइनस प्लस है उधर चला गया तो माइनस, यानी y का मान आ गया -10। तो हम लोग लिख सकते हैं x y का मान, और तो लिखिए p यानी a का ही तो मान निकालना है। तो a का मान लिखिए हम लोग, a का मान हम लोग का आ गया गाइस x फर्स्ट है तो 3, यहाँ पर 3 लिखिए और y -10, यही तो आपका हो गया
आंसर। आई होप गाइज आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। चलिए फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइज 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं ए का मान दे रखे हैं 1 माइनस 1 और बी का मान दे रखे हैं 2 और 1 और सी का मान दे रखे हैं 4 5 संरेखी है। यानी गाइज आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि संरेखी हम लोग कब कहेंगे। मानिए एक रेखा पर आपका ए बी मान दे रखे हैं और नेक्स्ट बिंदु सी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी और सी, यानी एक रेखा पर 3 बिंदु है, हम लोग संरेखी कब कहेंगे। यानी पूरा लाइन आपका ए सी हो गया तो ए सी बराबर जब ए बी और प्लस बी सी होगा तभी संरेखी होंगी। यानी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, यानी बोलने का मतलब है इसका भी जितना मान है उसका भी उतना मान होगा तभी संरेखी होगा। चलिए प्रश्न के माध्यम से बनाते हैं। आपको जो जो दे रखे हैं पहले वो बोर्ड पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखे हैं ए का मान दे रखे हैं 1 और -1 और बी का मान दे रखे आपका 2 और 1 और सी का मान दे रखे हैं 4 और 5, यही तो आपको दे रखे और आपको बताना है संरेखी है। तो अभी जैसे आप लोग को दिखाए हैं पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको ए सी निकालना है। अगर तीनों सेम आ गया तो संरेखी है और तीनों अलग अलग आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि अब यह संरेखी नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग निकालेंगे ए बी का मान, फिर उसके बाद निकालेंगे बी सी का मान, उसके बाद अंतिम में निकालेंगे ए सी का मान। तो पहले हम लोग ए बी को कवर करते हैं। तो लिखिए ए बी बराबर, यानी दूरी सूत्र ही तो आपको निकालना है, तो लिख सकते हैं ए बी की दूरी बराबर रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जान लेते हैं कि x1 और x2 कौन वाला है। देखिए हम लोग ए बी का काम हो रहा है तो हम लोग ए बी में ही तो लेंगे। ये वाला x1 हो गया, ये वाला x2, ये वाला y1, ये वाला y2। तो लिखिए 1 और -2, यहाँ पर प्लस 1 और -1 और -1 हम लोग लिखेंगे। इसको पहले कैलकुलेट कीजिए। -2 में 1 चला गया, आपका -1 का स्क्वायर बचा, माइनस माइनस आपका -2 का स्क्वायर बचा। 1 को जितना बार गुना कीजिए 1 ही होंगे और प्लस 2 2 गुनी 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका रूट 5 आ गया ए बी की दूरी। अब निकालना है बी सी, तो निकालिए, यानी बी सी की दूरी सेम फार्मूला होंगे गाइस, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और bc यानी x1 x2 y1 y2 हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 5। तो यहाँ पर देखिए 4 में 2 चला गया तो आपका -2 का स्क्वायर बच गया और 5 में 1 चला गया तो -4 का स्क्वायर बच गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 2 गुनी 4 और 4 4 16, यानी ये आपका हो गया रूट 21। चलिए फिर हम लोग निकालते हैं ए सी का मान। अब देखिए गाइस यहाँ पर लिख रहे हैं ए सी की दूरी सेम फार्मूला होंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब लीजिए ए सी यानी x1 x2 y1 y2 हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और -5 का होल स्क्वायर। तो 4 में 1 चला गया, आपका -3 बचा और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, तो आपका 6 का स्क्वायर हो गया। तो 3 तिया 9 और 6 छक 36, यानी आपका गैज आ गया 9 6 15 और 4 45 आपका आ गया। तो देखिए ना ए बी और बी सी और ए सी में से कोई भी मेल खाया? अगर नहीं खाया मेल गाइस हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए बी
नॉट इक्वल टू BC, अतः यह समरेखी नहीं है। यही हो गया गाइस आपका आंसर। आई होप आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 दे रखे हैं कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। मानिए यह मेरा मीनार है और ये पाद बिंदु है यानी जमीन लेवल है, ये आपका 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये आपका 30 मीटर दूरी है और यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है। ये देखिए जब आपका 90 डिग्री हो गया तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। यानी फिर आपको बोले हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये तो मेरा मीनार है, तो आप नाम दे सकते हैं ABC, यानी AB मीनार है और यही आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं माना कि AB मीनार की ऊंचाई है, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है और हमें AB की ही मान निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, इसमें साइन का काम नहीं होंगे, हम लोग को tan का काम लेना है, क्योंकि AB निकालना है और BC का मान दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, यानी tan का मान होते हैं P बटा B, यानी AB बटा BC हम लोग कर सकते हैं AB बटा BC, यानी tan 30 डिग्री का मान होते हैं 1 बटा √3। तो लिखिए 1 बटा √3 और AB आपका AB निकालना है और BC का मान हो गया आपका 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, देखिए √3 गुना AB, तो हम लोग लिख सकते हैं AB √3 और 1 गुना 30 यानी 30। तो AB को AB छोड़ दीजिए और 30 कोई चीज गुना में है तो इक्वल टू में इधर आ गया, तो आपका रूट में चढ़ गया। चलिए आप लोग यही उत्तर रख सकते हैं या फिर इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग परिमेयकरण करके आपको दिखाते हैं। 30 बटा √3 परिमेयकरण ऊपर नीचे जो रहेगा उसको ऊपर नीचे वही लाना होगा। ओके, अब देखिए 30 गुना √3, इसको सेम रखिए, √3 से पास पर 3 हो गया, अब 3 10 सेकंड से यानी हम लोग कैंसिल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर 10 √3 मीटर दे रखे हैं, तो मीटर अतः हम लोग लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 10 √3 है। देखिए अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 दे रखे हैं, यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोणों हो तो आपको दिखाइए बोल रही है sin B + C/2 = cos A/2 है। तो देखिए गाइस हम लोग जानते हैं कि ABC यानी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A + B + C = 180 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम बनाना चाहेंगे गाइस तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी B + C = 180, इधर प्लस है इधर हो जाएगा आपका माइनस। आपका क्वेश्चन के मुताबिक क्योंकि आपका सिद्ध क्या करने बोले हैं कि cos A - 2। आप लोग जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग LHS से हम लोग अब ले लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वो आपका ले लेते हैं कि sin B + C और बटा 2। ओके, यही तो आपको दे रखे हैं। और देखिए यहाँ पर B + C का मान है 180 - 1, यानी B + C के जगह लिख सकते हैं 180 - 1।
तो चलिए इसको सेम रखिए, साइन और b प्लस सी के जगह लिख देते हैं 180 और माइनस ए और बटा 2 को बटा 2 ही रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग और लिख सकते हैं गाइज, यानी 180 2 का भी है और a का भी 2 है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन 180 बटा 2 और माइनस और a बटा 2, यानी 90 बार में ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2, और हम लोग ये भी गए जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू होते हैं कॉस a। आप लोग को पता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू कॉस a, तो हम लोग को कॉस a में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो फिर देखिए अब हम लोग साइन यानी 90 माइनस a यानी साइन की जगह अब हम लोग लिख सकते हैं यानी कॉस, और 90 कैंसिल हो गया, आपका a बटा 2, यही तो आपका करना है RHS LHS इक्वल टू, और गाइस आपको यही वाला प्रूफ करना था cos a बटा 2। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यही तो आपका प्रूफ हो गया गाइस। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो गाइस इससे पहले आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपका बोर्ड में बनाना असंभव है। इसके लिए गाइज हम अलग से आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, यानी अलग से वीडियो बना देंगे। एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। आप लोग को इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए गाइस आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एक पेटी में 90 डिश है जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यानी डिश का माने कोई भी एक बर्तन ले लीजिए और उसमें से 1 से लेकर 90 तक संख्याएं लिखा हुआ है, अंकित है, और यदि इस पेटी में से एक डिश यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिश में अंकित होगी। नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या, नंबर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या, और नंबर 3 में दे रखे हैं 5 से विभाज्य संख्या। तो गाइस पहले आपको लिख लेना होगा कि संख्या कितना दिया हुआ है। तो देखिए आपको कुल संख्या दे रखे हैं 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर गाइस 90 तक आपको दे रखे हैं, यानी आपका टोटल संख्या कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, और आपको एक नंबर में निकालना है आपको कि 2 अंकों वाली संख्या। तो देखिए 1 अंकों वाली संख्या आपका 1 से लेकर 9 तक तो होते हैं ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब तो 1 अंक वाला संख्या है गाइस, और आपका 2 अंक आपका 10 से शुरू हो जाते हैं। ओके, यानी 90 में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो आपका 2 अंक का संख्या आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या, आपका 2 अंकों वाली संख्या गाइस आपका 81 हो जाएगा। अथवा आपको जो संख्या निकालने बोले हैं वही आपका अनुकूल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 81, जो निकालने बोले वही आपका अनुकूल हो जाएंगे, और संभव आपका कुल हो जाएगा, यानी संभव आपका 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए कि संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणाम हो जाएगा आपका कुल, और आपको निकालने बोले हैं प्रायिकता। ओके, 1 नंबर निकालने प्रायिकता यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अंकों वाली संख्या गाइस, यानी प्रायिकता बराबर होते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 81 बटा 90, इसको 9 से कैंसिल कीजिए, 9 9 81 और 9 10 से 90, यानी 9 बटा 10 गाइस इसका उत्तर हो गया। ओके, फिर आपका 2 नंबर में दे रखे हैं बोल रहे एक पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कौन कौन है गाइस? आपका 1 है, 2 है, फिर 9 है। चलिए यहाँ पर आप लोगों को लिख कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कि 2 अंकों वाली संख्या,
सॉरी यहाँ पर लिखना पूर्ण वर्ग वाली संख्या गाइज, कि पूर्ण संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए 1 लिखिए, 4, फिर 9 लिखना, फिर 16, फिर आपका 25 हो जाएगा, 36, फिर 49, फिर आपका हो जाएगा 64, 81 और आपका 100, यानी 100 आपका नहीं है गाइस, यानी 100 आपका नहीं होंगे, आपका 81 तक होंगे। तो कुल संख्या कितना होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका गाइस 9 हो जाएगा। और जो निकालने बोल रहे हैं वही आपका हो जाएगा गाइस, वही आपका हो जाएंगे आपका अनुकूल संख्या। लिख सकते हैं अनुकूल 9 और संभाव्यता आपका कुल हो जाएंगे। यहाँ पर प्रायिकता लिखेंगे गाइस, यानी पूर्ण वर्ग वाला लिखेंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 9/90, 9 10 है 90, यानी 1/10, यही हो जाएगा गाइस आपका उत्तर। अब देखिए फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोले, यानी 14 का ही 3 नंबर में बोले हैं कि 5 से विभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 से विभाज्य संख्या कौन होंगे, यानी आपका हो जाएगा 5 हो जाएंगे, 10 15 20, यही तो हो गए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 5 से विभाज्य संख्या। तो देखिएगा कि ये आपका 3 नंबर हो रहा, तो लिखिए 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या 5 होंगे, फिर आपका 10, फिर 15 20 25 30 35 40 45, फिर 50 हो जाएंगे, 55 60 65 70 75 80 और 85 और 90, यही तो होंगे। तो आप कुल जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कुल हो जाएगा गाइस आपका 18। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या 18। और आपको निकालने बोले हैं कि 5 से विभाज्य तो लिखने बोले हैं, तो प्रायिकता बराबर हो जाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाव्य परिणामों की संख्या, यानी 18/90, यानी 5 18 90 हो जाएंगे, यानी 1/5 आपका हो जाएगा। आई होप गाइज आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे और आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे। तो गाइज आज आपका सेक्शन बी यानी सेट नंबर 4 का सेक्शन बी आपके यहाँ पर समाप्त किए हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो छोड़े आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी मॉडल सेट नंबर 4 का सी नंबर